दोस्तों बात है 2 घंटे की। अब आप बोलेंगे साहब ये कौन सी 2 घंटे की बात है मेजर साहब, ये कौन सी स्टोरी आप हमें सुना रहे हैं। 2 घंटे के लिए यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आते हैं और उससे कुछ दिन पहले उन्हीं 2 घंटों के लिए ये पाकिस्तान जाते हैं। अब पाकिस्तान में इन्होंने क्या बात करी, पाकिस्तानियों से क्या बात हुई, एक एयरबेस के अंदर छुप छुपा के बात हुई, कोई मीडिया के सामने ये लोग नहीं आए। और कपड़ों से पहचान लेने वाले दूरबीन के चेले अपने चच्चा को जरा ध्यान से देख लें, फिर मत बोलना कि बताया नहीं था। हिजाब नकाब पर नाक भौं सिकोड़ने वाली चैनलों की कनपट्टी तक सिंदूर खींचने वाली करवा चौथी क्वीनें भी देख लें। सफेद साफे में माथे पर काला इकाल बांधे जो आदमी है ना, वो अरब का अब्दुल है और इसको मोदी जी ने अपना भाई बोला है। ये अलग बात है कि सहोदर भाई को पूछते तक नहीं है। जितने प्यार से गले मिल रहे हैं, स्लो मोशन में देखिए इसको, जितने प्यार से गले मिल रहे हैं, उनके चेहरे का भाव देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिछड़े हुए भाई से मिल गए हैं बहुत दिनों के बाद। जिस मोहब्बत से वो उनसे गले मिल रहे हैं, काश उसका 20% भी हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए होता, हिंदुस्तानी मुसलमानों को उसका 20% मोहब्बत भी दे पाते, तो आज दुनिया में देश इस तरह से बदनाम ना होता। दोस्तों बात है 2 घंटे की। अब आप बोलेंगे साहब ये कौन सी 2 घंटे की बात है मेजर साहब, ये कौन सी स्टोरी आप हमें सुना रहे हैं। 2 घंटे के लिए यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आते हैं और उससे कुछ दिन पहले उन्हीं 2 घंटों के लिए ये पाकिस्तान जाते हैं। अब पाकिस्तान में इन्होंने क्या बात करी, पाकिस्तानियों से क्या बात हुई, एक एयरबेस के अंदर छुप छुपा के बात हुई, कोई मीडिया के सामने ये लोग नहीं आए। और 1-2 ऐसी चलते फिरते फोटोग्राफ्स जो कि फौजी फोटोग्राफर ने ली थी, उसके बाद ये चले गए शिकार विकार करने, इनका हो गया काम खत्म। जब भारत आए, देखिए पाकिस्तान में क्योंकि दोस्तों डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में एक डिक्टेटर है, वो अपना राज चला रहा है, तो पाकिस्तान से कभी भी आपको सही इंफॉर्मेशन या मीडिया में इंफॉर्मेशन नहीं आती है। जो भी पाकिस्तानी मीडिया बताता है वो हाईली कंट्रोल्ड रहता है। लेकिन भारत में मामला अलग है। जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं MBZ, वो भारत आए, उनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट गए। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। अब दोस्तों पार्टनरशिप जो है यूएई की और भारत की, ये जोर पकड़ रही है और कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जो कि आपको भी आश्चर्यचकित कर देंगे। दे विल सरप्राइज यू, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जो आंकड़े हैं, ये चौंका देने वाले हैं। हमें तो इसलिए पता है क्योंकि हम रोज फॉलो करते हैं ये सब खबरें, लेकिन आप में से जिनको नहीं पता था, यू विल बी शॉक्ड। आते हैं भारत और भारत से कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। अब आप ये बोलेंगे साहब 2 घंटे के लिए आए हैं, 2 घंटे में क्या ही हो जाएगा। मोदी जी ने 2 घंटे में गेम बदल दिया। अब दोस्तों आज मैं पॉइंट आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिस्कशन हुए और इसके जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस क्या हैं। सबसे पहले तो जब से यूएई के प्रेसिडेंट बने हैं, ये तीसरी बार भारत आए हैं। दिस इज हिज 3rd विजिट टू इंडिया एंड ओवरऑल इन द पास्ट 10 years दिस इज हिज 5th विजिट टू इंडिया। अब ये भी उनको भाई बोलते हैं, ये भी उनको भाई बोलते हैं और बहुत ज्यादा इनके बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है, लेकिन उससे ज्यादा देयर इज अ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट्स। लेकिन एक तो कहना कि ये मेरे भाई हैं, वो सब ठीक है, वो एक लेवल पे होता है, लेकिन सिर्फ भाई कहने से काम नहीं बनता। काम तब बनता है जब दोनों देशों को आपस में एक दूसरे से मोटा फायदा मिल रहा हो, और इसमें मोटे फायदे की बात आपको बताना बहुत जरूरी है दोस्तों। इनके साथ आए डेलीगेशन में शेख अब्दुल्ला बिन जायद, जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इनके साथ आए शेख हमदान बिन मोहम्मद, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी एक रॉयल्टी की टीम आई भारत में और इन लोगों ने कुछ बातें करी, कुछ मुआहदे हुए, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ एग्रीमेंट्स हुई। और किस लेवल पे बात हुई है, मुझे ऐसा लगता है, अभी हुआ क्या है दोस्तों के बीच में, वो बीएमसी के चुनाव भी हो रहे हैं और उनके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा है, और फिर वहाँ पे ईडी की टीम को लेके ममता दीदी का कुछ, ये भारत में इतना ज़्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का नॉइज़ होता है, और सही भी है, मतलब ये कोई गलत बात नहीं है, होना भी चाहिए। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इतना नॉइज़ होता है कि जो एक्चुअली जियो पॉलिटिक्स में ऐसी मोमेंट्स होती हैं, डिफाइनिंग मोमेंट्स, वो कहीं ना कहीं छुप जाती है, क्योंकि ऑडियंस ये देखना चाहती है, बिकॉज वी आर एन ऑडियंस दैट लव्स आवर पॉलिटिक्स। देश में क्या हो रहा है हमें जानने की जरूरत पड़ जाती है, तो इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करा गया। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। दोस्तों एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है रिगार्डिंग अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। ये सबसे पहली चीज है
एंड एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो पार्टनरशिप थी उसके अंडर ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है और इसको साइन किया गया है। कपड़ों से पहचान लेने वाले दूरबीन के चेले अपने चच्चा को जरा ध्यान से देख ले, फिर मत बोलना कि बताया नहीं था। हिजाब नकाब पर नाक भौं सिकोड़ने वाली चैनलों की कनपट्टी तक सिंदूर खींचने वाली करवा चौथी क्वीनें भी देख ले। सफेद साफे में माथे पर काला इकाल बांधे जो आदमी है ना, वो अरब का अब्दुल है और इसको मोदी जी ने अपना भाई बोला है। ये अलग बात है कि सहोदर भाई को पूछते तक नहीं है, लेकिन अरब वाले अब्दुल भाई को इग्नोर कर दें ऐसी हिम्मत नहीं है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति को मोदी महान ने प्रोटोकॉल तोड़कर रिसीव किया और कहा कि अपने भाई को लेने एयरपोर्ट आया हूं। देखिए, इस पर हंसिएगा मत। जैसे ही मोदी जी ने अमीरात एयरवेज के विशेष विमान से इस शख्स को उतरते देखा, कपड़ों से ही पहचान लिया। अरे रे रे रे, ये तो अपना भाई है, जिगर का टुकड़ा मेरा। मजाक नहीं, सच में मोदी जी ने बाकायदा ट्विटर पर पोस्ट किया कि मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट आया हूं। सोचिए, महामानव अब्दुल को लेने एयरपोर्ट पहुंच गए। देखिए, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 19 जनवरी को शाम 4:30 बजे भारत पहुंचे। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर रिसीव किया। कमाल की बात तो यह है कि शेख मोहम्मद बिन जायद को केवल 90 मिनट के लिए भारत में रुकना था। जी हाँ, सिर्फ 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे के लिए। 4:30 बजे वो विमान से बाहर निकले और 6 बजे उनकी रवानगी थी। और इस 90 मिनट की मुलाकात के लिए मोदी ने 100 मिनट यात्रा और इंतजार पर खर्च कर दिए। तो जिनको मुसलमानों को देख कर ही छींक आती है, गिरिराज सिंह टाइप के नेता, उनको मोदी और अरब के सबसे बड़े शेख की गले मिलती तस्वीर बार बार देखनी चाहिए, दीदा फाड़ कर देखनी चाहिए। और देखनी क्या चाहिए, अपने दिलो दिमाग में बसा लेनी चाहिए। हाय कि उनके चच्चा कैसे अरब के अब्दुल के गले पड़ने के लिए, माफ कीजिएगा, गले मिलने के लिए प्रोटोकॉल तक तोड़ देते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? ईद, बकरीद, मुहर्रम पर मुंह बिचकाने वाले शेख से गले मिलते हुए मोदी की मुस्कान देख ले, गाड़ी में बैठकर हाथ मिलाने और नजदीकी दिखाने की बेताबी देख ले, ये संदेश देने की बेसब्री देख ले कि क्या हुआ जो सनातनी डोनाल्ड माई फ्रेंड ने धोखा दे दिया। अल्लाह का बंदा शेख मोहम्मद बिन जायद तो पक्का वाला दोस्त है मेरा। तो सुनो, अब्दुल केवल पंक्चर नहीं बनाता है, वो भारत के प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट तक दौड़ने पर मजबूर भी कर देता है। और इसकी वजह बहुत साधारण है और कहीं ना कहीं पंक्चर लगाने की उड़ाई जा रही परिभाषा के दौर में हमारे सामने आईना रख देता है कि देख लो कौन पंक्चर लगाता है और कौन स्पोर्ट्स कार उड़ाता है। जितने प्यार से गले मिल रहे हैं, स्लो मोशन में देखिए इसको, जितने प्यार से गले मिल रहे हैं, उनके चेहरे का भाव देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिछड़े हुए भाई से मिल गए हैं बहुत दिनों के बाद। जिस मोहब्बत से वो उनसे गले मिल रहे हैं, काश उसका 20% भी हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए होता, हिंदुस्तानी मुसलमानों को उसका 20% मोहब्बत भी दे पाते, तो आज दुनिया में देश इस तरह से बदनाम न होता और देश के भीतर का मुसलमान इतना परेशान न होता। लेकिन हमारे मोदी साहब की जो मोहब्बत है वो देश के बाहर के मुसलमानों के लिए है, अमीर शेखों के लिए है, सुल्तानों के लिए है, बादशाहों के लिए है। हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए तो कपड़े देखकर पहचान जाते हैं जैसी बात है। खैर, यूएई के राष्ट्रपति 2 घंटों के लिए इंडिया आए थे, सिर्फ 2 घंटों के लिए, और हालत ये थी कि नरेंद्र मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंच गए उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर और लिखा, मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट पर आया हूं। सारी तस्वीरें गले मिलने की हुई और जाने के बाद पता चला कि इन 2 घंटों में डिफेंस कोऑपरेशन की एक डील हुई है। इसको बहुत गौर से सुनिएगा क्योंकि असली बात यही है। ये गले लगना, मोहब्बत करना, लेने जाना, ये सारी चीजें तो मोदी जी करते रहते हैं, इसका कोई खास असर नहीं होता है। इसका बड़ा मानी है, आराम से रुक के थोड़ा सुनिएगा। डिफेंस कोऑपरेशन डील हुई है, यानी रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में दोनों मुल्कों के बीच में कोऑपरेशन होगा, ये डील हुई है। इसमें इनोवेशन और काउंटर टेररिज्म, यानी कि जो आतंकवाद है उसके मुकाबले का ये सारा कुछ ट्रेनिंग
या ये सारा कुछ डील हुई है यूएई और भारत के बीच में। दूसरा, जो दोनों देशों के बीच में तिजारत है, ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड जो है, उसको बढ़ाकर $200 बिलियन तक करने की बात हुई है अगले 5 सालों यानी 2031 तक।